तो जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 2 सप्ताह से यहाँ जो है छात्रों का महाधरना प्रदर्शन जो है जारी है। न केवल झारखंड से बल्कि देखिए आप दूसरे राज्यों से भी छात्रों को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? बताइए अपने बारे में। मेरा नाम राजेश हिंदुस्तानी है, हरियाणा हिसार से। अच्छा। और 15 साल से रोज़ाना तिरंगा हाथ में, ये पिछले साल का अखबार है, इसमें 14 साल हुए। 15 साल से रोज़ाना तिरंगा हाथ में, हरियाणा हिसार से राजेश हिंदुस्तानी। देश और समाज को समर्पित 40 वर्षों से करीब मैं कॉलेज लाइफ से ही मतलब सेवा में अंधे लोगों को पढ़ाना से लेकर आगे से आगे आंदोलन या सेवा करना, इंसानियत की सेवा, मानवता और देश प्रेम। आज आप झारखंड की राजधानी रांची में हैं जी। तो यहाँ आने का कैसे मन में विचार हुआ? नहीं, देश मेरा परिवार है और झारखंड के युवाओं को इतनी बड़ी समस्या हो रही है और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है सरकारों में, तो वो आंदोलन में है और शांति प्रिय बढ़िया तरीके से आंदोलन है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं इसका समर्थन करने आया हूँ क्योंकि मेरा परिवार है। मैं पूरे देश को अपना परिवार मानता हूँ। जंतर मंतर पे भी गया था, वहाँ भी आंदोलन मैंने काफ़ी दिन तक रहा। जी, आपको जंतर मंतर में और यहाँ पे क्या डिफरेंस लगा? नहीं, वो भी अच्छा था, काफ़ी दिनों तक वो ठीक चला, 25-30 दिनों तक। बाद में कुछ जो हिंसा हुई, जो पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस किया था, बच्चियों को मारा था, उसके बाद जो पब्लिक आ गई या सरकार ने जो बंदे भेज दिए अपने, उसको आंदोलन को बदनाम भी किया कि वहीं के लोग आके गालियां और मोदी को और वो कर रहे तो वो बदनाम होगा। भाई इतना बड़ा आंदोलन खिलाफ हो गया तो देश में उनकी छवि खराब होती। तो उनके आदमियों ने भी गड़बड़ किया और कुछ लोग गलत बोल भी रहे थे, कुछ लोग गलत बोल भी रहे थे। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन रांची वाला जो आंदोलन है वो द बेस्ट है और सबसे बेस्ट है। भारत के लोगों को आज के युग में रांची के लोगों से सीखना चाहिए। ना तो यहाँ राजनीतिक हो रहा है, राजनीति लोगों को मंच के भी ज़्यादा शेयर या वगैरह नहीं, और ना ही यहाँ कोई किसी तरह का और चक्कर है। तो यहाँ पे शांति प्रिय पीसफुल प्रोटेस्ट चला था जंतर मंतर में, काफ़ी दिनों तक चला था। तो जब पुलिस ने लाठीचार्ज की, लड़कियों को मोलेस्ट किया और सारी चीज़ें की, तो उसके बाद आपको लगता है कि हिंसा बढ़ी थी वहाँ पे? उसके बाद बढ़ी थी, उसके बाद बढ़ी। लोग पहले तो सब उससे पहले पीसफुल था, अच्छा था, और CJP का प्रोटेस्ट भी अच्छा था। लेकिन बहुत से बड़ा आंदोलन, काफ़ी पब्लिक थी, तो सभी लोगों को मैनेज करना नहीं हो पाता, लेकिन करना चाहिए। एक टीम बना करके मैनेज करना चाहिए, बैड एलिमेंट की जानकारी करके पुलिस को देना चाहिए। इस तरह का छात्र आंदोलन जो हुआ है अब तक, ये जो जैसे आप जंतर मंतर पे गए थे, फिर आज रांची में, इसके अलावा और कहाँ छात्र? मैं तो अन्ना आंदोलन, रामदेव के आंदोलन, निर्भया आंदोलन 2011, 12, 13, अन्ना जी का पूरे देश में घूमना था, उनके साथ रहा। और उसके बाद ये सबूत भी हैं इसमें। और उसके बाद मैं लगातार जो विकलांगों के आंदोलन, दलित पीड़ित शोषितों के आंदोलन, और पर्सनल उनको जा करके अफसरों पे मदद करना जिसके साथ जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, और ये जो किसानों के आंदोलन और युवाओं के आंदोलन जो भी है, या कर्मचारियों के आंदोलन जो जायज़ मांगों के लिए हुए, कर्मचारी कई तरह के, तो उनके मैं समर्थन में रहा। किसी का भी आंदोलन हो जो जायज़ मांग है, उसके समर्थन में आप देते हैं। आपको जो है घर से कभी ये मना नहीं किया गया किस तरह के आंदोलन में? आप तो सभी के आंदोलन में जो है समर्थन देने? नहीं, मेरी माताजी ने बहुत सपोर्ट किया, और परिवार के पापा और भाई हैं जो वो थोड़ा सा करते कि भी मिला क्या, अपना टाइम वेस्ट, शरीर, समय, जवानी सब लगा रहे हैं, तो वो लोग तो कुछ समझेंगे नहीं, लोग तो भले भलों को भूल गए, तो क्या करें। मैंने कहा मेरा जीवन है, मैं कर सकता हूँ, मैं तपस्या करूँ। मान लो कोई तपस्या करता है हिमालय में जाके, तो वो अपने या अलग से एकांत में जाके, वहाँ लोग तो उसको मान दे देते हैं, लोग खाना पीना भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, उसकी पूजते भी हैं। और ये सबसे कठिन मार्ग है, जनता के बीच में रह के प्रशासन से भिड़ना, लोगों से, मतलब ये बहुत दुखदाई मार्ग है। तकलीफ़ें झेल करके लोगों की आवाज़ उठाना और पागल कहलवाना। लोग मूर्ख, पागल, हरियाणा में खासकर, यहाँ तो मेरा इज्जत हुआ है, और वहाँ मुझे पागल, मूर्ख, इडियट या मेंटल या भिखारी तक कहा गया और धक्के मारे गए, बहुत कुछ किया। लेकिन हरियाणा में तो इस तरह से आपके साथ हुआ है? उसके बाद मैं लगातार झंडा छोड़ा नहीं। अब वो लोग कहते हैं यू आर ग्रेट, मैं कहता हूँ यू आर लेट। मुझे समझने में तुमने भूल की है, तो मतलब है, अब मानते हैं। आपने अपना काम नहीं छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा। तो यहाँ जो है जब रांची पहुँचे तो आपको रांची में छात्रों से किस तरह से जो है सम्मान मिला? एक मिनट, हाँ, एक मिनट है।
किस तरह से छात्र यहाँ आपके वेलकम के लिए खड़े हुए या फिर कुछ और नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो, मेरे को बल्कि लोगों को इंस्पायर हो रहे हैं मेरे से, कहते हैं आपने देश के लिए इतना किया है, कोई प्रणाम करता है, कोई पैर भी छूता है, कोई अच्छा भी बोलता है, कोई कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेरित हुए हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कुछ, तो आपने बहुत हमें मतलब झकझोर दिया है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उनको। गंगा पुत्र वाला क्या बात है? गंगा माता जी के नाम से मैंने पुरुष प्रधान समाज के अंदर माता जी का नाम रख लिया, लोगों ने भी मुझे गंगा पुत्र बोलना शुरू कर दिया था, तो मैंने वो नाम भी, और हिंदुस्तानी मैंने इसलिए रखा कि कई साल पहले लोग बोलते थे जाति गोत्र धर्म भाषा क्षेत्र में अपना नाम रखते थे, सरनेम, तो मैंने उसको हिंदुस्तानी नाम रखा। यहाँ पर कुछ ऐसा भारतीयता के नाते यहाँ कुछ ऐसा दिखा कि जाति नहीं, यहाँ तो राजनीतिक भेदभाव, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। ये देखिए, ये गंदा पानी की नहरें मैंने अंडरग्राउंड करवाई हरियाणा में अकेले आंदोलन करके, देख सकते हैं आप। एक सेकेंड आप, ये जेसीबी के आगे बैठ गया मैं, मशीन के आगे चलती हुई, जहाँ सड़क को तोड़ा जा रहा, अच्छी सड़क को, और ये ईंटों वाली बनानी थी, उसमें मसाला डाल के दोबारा टेंडर लेके भ्रष्टाचार करना था। और ये जो है पानी के टैंक में बैठ गया जहाँ मतलब मौत का खतरा था, क्योंकि पूरी सफाई नहीं हुई, पूरा मरम्मत नहीं हुई, उसके बाद की गई, उसके बाद जो मैंने किया उसका वो रिजल्ट निकलता रहा। जो है ये मुझे इशार का ना जा रहे भी किसी टाइम बोलते थे, उदाहरण के तौर पर रखे हुए हैं। हाँ, ये तिरंगे की शान को ऊंचा कर रहे हैं हिंदुस्तानी, ये पहले का छपा हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई। ये 2016 का छपा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, फ़ोटो लेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उस टाइम की। उसके बाद तो 10 सालों में और बहुत काम किए मैंने, मतलब ये टैंक में मैं हूँ, और वहाँ से मैं एक हाथ मेरा अगर छूट जाए, ज़रा सा पत्थर टूटा हुआ है वहीं से मैं हूँ, अगर टूट जाए तो मैं 30 फुट गहरे में इसमें पानी में जा पड़ूंगा, क्योंकि काला पानी है और जहरीला सा, और इसको साफ़ करवाना था मैंने, पीने के पानी को ऐसा नहीं दे सकते। तो ये बाद में उन्होंने कर भी दिया कि वो फिर से ऐसा करेगा, कहीं मर गया तो हमारे जिम्मे होगा। प्रशासन अफसर नेता खौफ खाते थे कि वो आ जाएगा। मैं जाता था किसी दफ्तर में, मेरे को कोई ले जाता तो वहाँ रिश्वत लेना होता था, कहते हमारी तो चाय पानी गया, मैं चाय पानी आपको पिला देते हैं, मैं मंगवा, बोले अरे वो दूसरा था। मैं फिर उससे पूछता अलग से, मैं दूसरा क्या था, बोले 1500 रुपये लेने थे संस्था रजिस्टर्ड के, वो अब आपके कारण हमारी बचत होगी इसीलिए आपको ले गए। तो मैं अरे यार, वो तो अरे कोर्ट में रीडर आर्डर कोई लेते तो वो मेरे को देख के रिश्वत नहीं लेते थे, मतलब एक नाम और फेम बन गया था कि गड़बड़ होगा। कुछ जज भी कुछ था तो कंप्लेंट में करता तो वो कहते तेरा नंबर है, मतलब गलत सत्य पे चलता हूँ, गलत नहीं करता। अच्छा है, कोई अफसर है, जज हो, पुलिस हो, वकील हो, कोई भी हो, मंत्री हो, मैं उसका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, कोई सरकार हो, और गलत है उसका मैं विरोध जताता हूँ कि आप गलत। ये अन्ना हजारे वाला वो है, और ये मेरा नाला जो कवर हुआ उसकी सबूत है, सत्याग्रह की जीत। तो मतलब पूरे हरियाणा में हुआ, करोड़ों सारा सबूत आप रखे हुए हैं, करोड़ों लीटर पानी बच गया। तो ये बताइए, इस तरह से जो है लगातार आप आंदोलन करते रहे, तो ये सॉरी ये यहाँ रांची वाला, रांची के लिए, और ये हाँ बोलिए आप क्या सवाल? नहीं तो हाँ, वही बोल रहे, इतना सारा आंदोलन में आप हिस्सा लिए, तो इस तरह से जो है आपको कोई परेशानी कभी हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी, मेंटल स्ट्रेस, धमकियाँ भी मिली? धमकियाँ मारने की, और मर के बचाऊँ। पिछले साल तो मैं गरीबों के मकान बचाए थे, उसमें गैंगस्टर ने मेरे को कुछ खाने पीने में दे के तो मैं मर जाता। मैं माता जी के आशीर्वाद से दोबारा लौटा हूँ, आप लोगों की सेवा और करनी है देश की, इसलिए भगवान ने मुझे भेजा है, अदरवाइज मैं बचता नहीं। और लोग, कहाँ से आप, कौन सा? मैं हरियाणा हिसार से, ये पिछले साल का है। अच्छा, राजेश हिंदुस्तानी। तो ये जो है राजेश हिंदुस्तानी जी हैं, ये हरियाणा के हिसार जिले से पहुंचे हुए हैं। झारखंड तो झारखंड, दूसरे राज्यों से भी जो है यहाँ आज छात्रों को जो है समर्थन मिल रहा है, क्योंकि छात्र लगातार जो है पिछले जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। सभी लोग आइए, झारखंड में आंदोलन में आइए, और इस आंदोलन को सफल बनाइए। जो भी नेता, जो भी अफसर पूरे देश में गलत करता है, वहाँ खड़े हो जाइए, तभी आपकी आत्मा भी आपको मतलब मजबूत करेगी, और देश के लिए करेंगे तो उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हम देंगे। जय हिंद। इस तरह से जो है न केवल झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों से भी अब छात्रों को यहाँ समर्थन मिलने लगा है, और अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, तो कहीं न कहीं वही तर्ज, वही भाव, वही राग यहाँ भी अब जो है छात्र आलाप चुके हैं, और पिछले लगभग 2 सप्ताह से डटे हुए हैं, और आगे भी जो है ये प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि जब तक
सरकार इनसे बातचीत नहीं करेगी, इनकी मांगों को नहीं सुनेगी, तब तक जो है ये आंदोलन जारी रहेगा। तो फिलहाल अभी हम जो है राजधानी रांची के इस जयपाल सिंह स्टेडियम में हैं और यहाँ से जो है हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।